सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से खुर्रम मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमूर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको लाहौर पुलिस के उन जवानों और अफसरानों से मिलवाएंगे जो रमज़ान की हालत में, रोज़े की हालत में सड़कों पर ड्यूटी सर अंजाम भी दे रहे हैं। उसके साथ साथ अफ्तारी का एहतमाम जो है वो किस तरह करते हैं और क्या अफ्तारी करते वक्त शहरियों को अपने साथ जो है वो अफ्तार करवाते हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि लाहौर पुलिस के उन जवानों को अक्सर शहरी जो है वो तनकीद का निशाना भी बनाते हैं और उनको तनकीद भी की जाती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर हो, रमज़ानुल मुबारक का महीना हो, कुछ भी हो, तो पुलिस जो है फ्रंट फुट पर खड़ी होती है। और आज की अफ्तारी जो है वो हम लाहौर पुलिस के उन जवानों के साथ करेंगे जो रोज़े की हालत में जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, उस मुकाम पर मौजूद हैं जहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। रोज़ा भी है और रमज़ानुल मुबारक का महीना भी चल रहा है और गर्मी की शिद्दत भी आज लाहौर में काफ़ी ज़्यादा है। हामिद ट्रैफिक वार्डन हमारे साथ मौजूद है। हामिद साहब, बताइएगा, रोज़ा है आपका? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा है मेरा। मुझे बताइएगा, रोज़े की हालत में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, क्या किस तरह जो है वो रमज़ानुल मुबारक में ड्यूटी सर अंजाम देते हैं? क्या रोज़ा लगता नहीं? और उसके साथ साथ रोज़ा अफ्तार किस तरह करते हैं? सर, रोज़े तो लगने तो कोई बात कोई नहीं है, छोटे छोटे रोज़े हैं, 12-13 घंटे का रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक तौफीक देता है जिसकी वजह से रोज़ा तो हम रख रहे हैं। और महकमे की तरफ से माशाल्लाह अफ्तारी का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। जी, रोज़े की अल्हम्दुलिल्लाह बरकत ही बड़ी है। रोज़ा अगर हो तो अल्लाह ताला शामिल हार रहते हैं, उनकी मदद अल्लाह ताला की। तो अपनों में जो अफ्तारी हम नहीं करते, ज़ाहिर बात है हमने ये सर्विस चूज़ की है तो फिर आवाम की खिदमत तो हमने करनी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लिंक रोड पे मौजूद हैं जहाँ पर जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो गर्मी की शिद्दत में रोज़े की हालत में जो है वो ट्रैफिक निकलवा रहे हैं और उनके जो अफसरान हैं DSP एंड टाउनशिप फयाज़ भट्टी, वो उनकी सरबराही कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। आप भट्टी साहब, रोज़ा होगा माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भट्टी साहब, रोज़े की हालत में सख्त गर्मी है और आप ड्यूटी दे रहे हैं, क्या जज्बा है? यकीनन काबिल दीद है। भाईजान, अब अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये जो ड्यूटी है इसी में अजमत है, यही हमने करना, हमारा काम ही यही है। गर्मी हो सर्दी हो, हमने तो ये काम करना है। हम ये काम करेंगे तो ये लोग बेचारे जो अपने घरों में पहुंच के अपनी फैमिली के साथ जाके आराम से रोज़ा इफ्तार करेंगे, ठीक है। तो इस वक्त पीक टाइम आप देख रहे हैं, मेरी पूरी ड्यूटी इस वक्त काम कर रही है। तो ये अभी थोड़ी देर में रोड क्लियर होगा तो हम अपने जवानों के साथ इधर इफ्तारी करेंगे। भट्टी साहब, आप लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों के बच्चों को घर पे टाइमली पहुंचा रहे हैं, लोगों के वालिदैन को घर पे टाइमली पहुंचा रहे हैं, तो आपके भी बच्चे होंगे, क्या वो नहीं कहते कि बाबा आ जाएं, आज हमारे साथ इफ्तारी करें? हज़ारे बच्चे मिस भी करते हैं कि बाबा हमारे साथ रोज़ा इफ्तार करें, लेकिन हमारी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, ये अजर का काम है, ये सवाब का काम है। इफ्तारी के लिए क्या घर से सामान लेकर आते हैं? इफ्तारी किस तरह करते हैं? कौन सा पॉइंट है? सड़क पर खड़े होकर इफ्तारी करते हैं? क्या जवानों के हौसले भी बुलंद होते होंगे, उनके अफसरान उनके साथ इफ्तारी करते हैं? हमारे ये DI साहब ने, डॉक्टर अतर वहीद साहब ने, माशाल्लाह इफ्तारी हमें बड़ी अच्छी मिलती है। 3 तरह के मेन्यू आते हैं रोज़ाना सेवर फूड्स के, ठीक है। लेकिन हम मिल के कोई एक पॉइंट मुख्तस करते हैं अपने सर्कल में, सारे जवान इकट्ठे हो जाते हैं और हम इकट्ठे मिल के रोज़ा इफ्तार करते हैं। DSP टाउनशिप सर्कल फयाज़ भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, जो अपने शहरियों से हाथ जोड़कर जो है वो अपील भी कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो उसे यकीनी बनाएं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना है और ये महीना बहुत प्यारा है और इस पर प्यार बांटना जाता है। तो पुलिस के जवान जो हैं वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शहरियों के साथ, शहरियों के दरमियान प्यार बांट रहे हैं। क्या हाल है? क्या हुआ? नेक को हाँ जी, ये मेरी गर्दन के मोरे का इशू था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बेहतर हूँ और अल्लाह के फजल करम से रमज़ानुल मुबारक के महीने के सदक़े हम आबाद समय के ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और ये हमारा काम है इंशाअल्लाह। और हमने इस चीज़ का हलफ उठाया हुआ है कि हमने भाई माशाल्लाह रोज़ा रखा हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखा। रोज़े की हालत में, बीमारी की हालत में आप ड्यूटी कर रहे हैं,
क्या छुट्टी नहीं मिलती? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिस्टर बहुत अच्छे हैं जी, छुट्टी भी देते हैं जी। बिल्कुल काबिल सताइश है ये जवान जाहिद साहब जो ट्रैफिक वार्डन हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है नेक में तकलीफ़ निकली हुई है, लेकिन उसके बावजूद आपकी आवाम की हिफाजत के लिए, मेरी हिफाजत के लिए जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हम एक चेक पोस्ट पर मौजूद हैं। रोज़े की हालत में जो शहरी आमदोरफ्त कर रहे हैं उनको ये ट्रैफिक वार्डन्स, फ़ीमेल जो कांस्टेबल हैं, पुलिस के अहलकार हैं, वो जो है वो चेक कर रहे हैं। उनको वेरीफाई करने के बाद जो है वो जाने की इजाज़त दी जा रही है। और ये लाहौर का मेन चेक पोस्ट है। आप यहाँ पर ड्यूटी दे रही हैं। यहाँ पर लोग, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, लोग आते होंगे, लेकिन रोज़े का मतलब है सब्र। तो यहाँ पर लोगों में सब्र नहीं है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फेस भी करना पड़ता होगा शहरियों को। तो क्या मैसेज देंगे उन शहरियों को जो आके उनके रवैये जो हैं रोज़े की हालत में बड़े ख़राब होते हैं, लेकिन आप लोगों को आपकी फ़ोर्स ने और मुसलमान होने के नाते रोज़ा हमें पेशेंस सिखाता है, तो क्या मैसेज देंगे? हाँ जी, मैसेज यही है कि जैसे हम उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, उनको भी चाहिए कि हमारे साथ अच्छे अखलाक से पेश आए। हम अफ्तारी के सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, क्योंकि अब वक्त थोड़ा कम रह गया लाहौर में अफ्तारी का। तो लाहौर के पुलिस के जो अफसरान हैं, जवान हैं, वो अफ्तारी के लिए सड़कों पर जो है वो अपने जवानों के साथ टेबलें लगा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन हसन खान को कहूँगा कि यहाँ पर दिखाएं, यहाँ पर प्लेट्स और जो ग्लास चम्मच हैं वो रख दिए गए हैं। अब सामान जो है वो आ रहा है, अफ्तारी का सामान, और यहाँ बाज़ार से ही जो है वो ख़रीदारी की जाती है, क्योंकि घरों को तो ये जाते नहीं हैं। तमाम अफसरान यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। DSP आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, मुझे बताइएगा, रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना है, क्या मैसेज देंगे? सड़कों पर अफ्तारी करते हैं, शादी हुई आप? जी बिल्कुल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और 5 बच्चे बुलाते नहीं हैं घर आ जाए, बाबा घर आए, घर अफ्तारी करते हैं। देखें, ये जो है ना पुलिस की जॉब, ये असल में सिर्फ जॉब नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, पूरा एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। तो जिसने पुलिस की जॉब करनी है, उसने अगर ये सोचना है कि मैंने घर अफ्तारी करनी है या घर सहरी करनी है, तो फिर वो पुलिस की जॉब नहीं कर सकता, उसको कोई और काम करना चाहिए। ये हमारा 26वां साल है, और 26वें साल में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब कोई छुट्टी ना हो, जिस दिन हमने छुट्टी लेके घर गए हों। तो उसके अलावा हमारी असल में पुलिस की फैमिली तो यही है, जिनके साथ हम 18 से 20 घंटे जो हैं वो सर्विस करते हैं, और जिनके साथ रहते हैं, थाने में रहते हैं, किसी नाके पे, किसी पेट्रोलिंग पे रहते हैं। तो हमारी असल फैमिली तो यही है, और इन्हीं के साथ हमारा सहरी और इफ्तारी बनती है। तो मैं DIG साहब ऑपरेशंस लाहौर जो फैसल कामरान साहब हैं, इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वो किसी न किसी जगह पे अपने उन पुलिस अफसरान मुलाजमीन के साथ वो इफ्तारी करते हैं, और इफ्तारी भी ख़ुद लेके आते हैं, और ये बड़ी हमारे लिए इनकरेजिंग बात होती है। हम ये समझते हैं कि ये जो छोटे कांस्टेबल से लेके हमारे जो इंस्पेक्टर्स तक हैं, ये शायद ज़्यादा फील्ड में धक्के खाते हैं और बाहर इफ्तारियाँ करते हैं। इससे ऊपर जो अफसरान हैं वो कहीं अपने ऑफिसेज़ में या अपने घरों में इफ्तारियाँ करते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, पब्लिक को ऐसा नज़र आता है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी एंगेजमेंट में इफ्तारी कर रहे होते हैं। कमांडेंट अगर अच्छा हो तो लाहौर पुलिस का मोराल जो है वो अप होता है। तो और भी यहाँ पर पुलिस के अफसरान मौजूद हैं। सर, मुझे बताइएगा, अमजद भाई, क्या मैसेज देंगे? रमज़ान का बबरकत महीना है, क्या मैसेज देंगे? और घर नहीं जाते इफ्तारी करने के लिए, किधर ही करते हैं? नहीं जी, इधर ही मैं जवानों के साथ ही इफ्तारी करता हूँ जी, इनको भी टाइम देता हूँ, और उसके बाद जाके फिर घर वालों को टाइम देते हैं जी। ज़्यादातर वाले बच्चे नाराज़ नहीं होते कि अब्बा जी घर आओ, घर इफ्तारी करने हैं? ड्यूटी है ना, इबादत है, पहले ड्यूटी फिर घर। जवानों को रमज़ान में कोई रिलीफ दिया जाता है? यकीनन इंसान है, इंसान से गलती भी होती है। तो रमज़ान का जो मतलब है, रोज़े का मतलब है, वो है पेशेंस, सब्र। तो सब्र से, तहम्मुल से फिर अफसरान भी काम लेते हैं अपने जवानों के लिए। जी बिल्कुल, इनको ड्यूटी में नरमी दी जाती है, और टाइम पे टाइम इनको बताया जाता है कि जो एक घंटा अपना चेंज करके अपनी राइफल जो है वो एक दूसरे के साथ चेंज करते रहें जी। अच्छा, बताइएगा, अफ्तारी में क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पर आप लोग रखते हैं? जवान जो अफ्तारी करते हैं उसमें क्या क्या लवाजमात होते हैं? क्या आपकी पसंदीदा ग़िज़ा अफ्तारी में मौजूद होती है, जो घर में बंदा कहता है कि यार मैं अपने घर में हूँ तो मैंने अपनी पसंद की चीज़ बनवा ली, तो यहाँ तो मुश्किल ही होता हो? नहीं, मुश्किल तो नहीं है, हम मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सारा कुछ मंगवा लेते हैं। खजूर मंगवा लेते हैं, समोसे मंगवा लेते हैं, पकोड़े वगैरह, फल वगैरह जो उनसे, साथ वाटर, पानी की बोतलें हो जाती हैं, तो कोई जूस वगैरह साथ
हो जाता है, मैनेज कर लेते हैं जी। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। यकीनन आपका रोज़ा है और आप अपने जवानों के साथ फील्ड में खुद अफ्तारी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बड़े अरसे से ही जितने दिन हो गए हैं रोज़े के आप अफ्तारी अपने जवानों के साथ करते हैं, तो सर आप फैमिली को टाइम नहीं देते? हमारे अफ्तारी के टाइम ये सारे जो जवान हैं ये अपनी फैमिली से दूर कहीं ना कहीं कोई स्नैप चेकिंग कर रहा है, कोई नाकों पे डिस्ट्रिक्ट एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे, तो इनके साथ अफ्तारी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं मेरे तमाम ऑफिसर्स, एसपीज़, एसएसपीज़, एसएचओज़, तमाम अब फील्ड में अपने जहाँ पे ऑफिसर सड़क पे खड़ा है, ड्यूटी दे रहा है, जहाँ पे पुलिस लाइंस में लोग हैं, नाकों पे हैं, जो सरकारी ड्यूटी पे उनके साथ हम अफ्तारी करते हैं। तो ये एक ट्रेंड है जिससे ये लोग मोटिवेट होते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे ऑफिसर्स खुद घरों में बैठ के अफ्तारी कर रहे हैं और हम यहाँ सड़क पर ड्यूटी कर रहे हैं। ये ज़्यादा मोटिवेशन से नौकरी करते हैं और ये जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसमें अलर्टनेस भी रिक्वायर्ड है, थोड़ी सी विजिलेंस भी रिक्वायर्ड है। इस तरह हम पूरा ज़िला इस वक्त जो हमारे बाहर से अंदर आने वाले, अंदर से बाहर जाने वाले, हर नाका, हर एंट्री एग्जिट पॉइंट कवर्ड है इस वक्त। रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है आगे, क्योंकि ईद आ रही होती है, ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है वो अपने प्यारों में चले जाएं और जाके अफ्तारी करें। आपने कहा कि मैं अपने जवानों के साथ और आवाम की खिदमत के साथ कर रहा हूँ, तो यकीनन दिल तो करता ही होगा सर कि फ़ैमिली के साथ भी कभी अफ्तारी हो जाए। नहीं, एक तो ये कि देखें फैमिली के लिए टाइम वो हो जाता है, ये बड़ा काम है, ये अल्लाह ने जो ज़िम्मेदारी दी है इस सिपाही को भी, मुझे भी, और इसके दरमियान में जितने रैंक्स हैं उन सब को, ये हम लोगों ने इस शहर की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने हमें दिया है। तो उसमें इम्पॉर्टेंट ये है एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पे ये जो फजर की ड्यूटियाँ डेली चेक करना है, ये जो अफ्तारी के ऊपर सड़क पे मौजूद होना है, ये जो तरावी की ड्यूटी खुद चेक करना है, जुम्मा और चर्च की ड्यूटी खुद चेक करना है, ये टाइम इसलिए वल्नरेबल होता है कि इसमें लोग, अब आपने देखा है अब यहाँ अफ्तारी हो रही होगी, हमारे लोग कवर में खड़े होंगे, तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम ये करते हैं कि ये हम बाहर मौजूद हों और डिस्ट्रिक्ट की सिक्योरिटी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। बाकी फ़ैमिली के लिए टाइम रमज़ान में वैसे रूटीन शॉर्ट होती है, फैमिली भी अंडरस्टैंड करती है इस चीज़ को। इसके बीच में और तरावी ड्यूटी से पहले हमारे पास एम्पल टाइम होता है कि हम थोड़ा सा टाइम अपने घर वालों को। सर मुझे बताइएगा, रमज़ान का महीना है तो ईदी दी जाती है जवानों को जब ईद आती है? ईद वाले दिन जितने लोग ड्यूटी पे होते हैं वो इंशाल्लाह देखेंगे इस दफ़ा, एक तो जो लोग सड़क पे खड़े होंगे और एक्चुअल उस दिन फील्ड ड्यूटी कर रहे होंगे, उन सबको ईदी मिलती है। ये जवानों के लिए एक नया मैसेज है जो फील्ड में मौजूद होंगे। अच्छा सर, रमज़ान के महीने में हमें रोज़े का मकसद ही और मतलब ही सब्र है, तो यहाँ पर शहरी जो है वो सब्र नहीं करते हैं, तो शहरियों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे झड़पें भी करते हैं जवान, पहले ही गर्मी में, सख्त गर्मी में जो है वो ड्यूटी दे रहे होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए ये सारी पुलिस, ये जितनी फ़ोर्स यहाँ पे लगी हुई है, जो आपके चाहे वो सूबे की बाउंड्री के ऊपर खड़े हुए अपनी जानें दाव पे लगा के वहाँ चौकियों पे आपको महफूज कर रहे हैं, प्रोविंशियल बॉर्डर्स पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं, चाहे वो रोड पे हैं, आपको क्राइम से, क्रिमिनल से महफूज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे, ये आप ही की पुलिस है, इनके साथ ताउन करना, इनको भी आपके साथ इज़्ज़त से पेश आना चाहिए, हम उसको भी इंश्योर कर रहे हैं। आपकी तरफ से भी ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का ताल्लुक जब होगा आपस में, पुलिस का भी, पब्लिक का भी, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। हाँ, किसी शिकायत की सूरत में ख़ुद कानून को हाथ में लेने की बजाय पूरा एक सिस्टम मैकेनिज़्म मौजूद है। आईजी का कंप्लेन सेल है, सीएम का कंप्लेन सेल है, मुझे आप बता सकते हैं, एसपीज़ को बता सकते हैं, आप हमें अप्रोच करें, आप हमें बताएं। वहाँ पे मौके के ऊपर को ख़राबी करने की बजाय बेहतर तरीका ये है कि रेलिवेंट फोरम पे रब्ता करें और हम मिल के, अगर कहीं पे पुलिस के एंड पे कोई ख़राबी है, हम उसकी भी अकाउंटेबिलिटी करेंगे और कहीं अपने फोर्स को भी ये सिखाएंगे कि शहरियों के साथ इज़्ज़त से और अच्छे तरीके से पेश आएँ और कोई ख़राबी ना करें। ईद भी आ रही है, ईद की सिक्योरिटी के हवाले से भी बताइएगा और शहरियों को क्या मैसेज देंगे आपके? शहरी क्योंकि यकीनन बहुत ज़्यादा वायलेशंस भी करते हैं। और ईद बिल्कुल, ईद हमने बड़ी ईद लास्ट टाइम ईद उल अज़हा के सारे अरेंजमेंट्स हमने यहाँ पे किए थे। जो ये ईद उल फ़ितर है, ये पहली ईद उल फ़ितर होगी पिछले साल से अब तक में, ये पहला इवेंट होगा मेरा। ईद उल अज़हा भी कर ली, उसके बाद वाले सारे इवेंट्स भी कर लिए। इसमें सारा डिस्ट्रिक्ट का सिक्योरिटी प्लान हमने पहले बना लिया। हमारे बीच में यौमुल कुद्स के प्रोग्राम हैं, हमारी ताक रातों की बातें हैं, हमारी चांद रात के जो प्रोग्राम्स हैं वो हैं। तो आखिरी 10 दिन क्राइम के हिसाब से भी वल्नरेबल होते हैं, तो इस सारी के ऊपर हमने पहले से प्लानिंग कर ली। सबका रिकॉर्ड याफ्ता लोगों का रिकॉर्ड निकाल के उनके ऊपर एक्शन अभी शुरू हो गया, ताकि ये कि वो ईद के करीब जो सर उठाना है और कोई क्राइम में खुदा न खास्ता
कोई इजाफा ना हो, तो उसके लिए काम हम अभी से कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ईद का सिक्योरिटी प्लान, मसाजिद की सिक्योरिटी, तमाम जगहों पे जो यौमुल कुद्स के हवाले से, फिर इसके बीच में हमारा एक बड़ा सिक्योरिटी का इवेंट 21 रमज़ान का आना है, तो इस सारे की प्लानिंग हमने कर ली, DICs कर ली, अमन कमेटी की मीटिंग्स कर ली। तो हम उस तैयारी वाली फ़ेज़ से अब आगे निकल गए, अब एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है इसको इंशाल्लाह अमली जामा पहनाने में। सर रियली अप्रिशिएटेड सर। अफ्तारी हो गई है, आए नाज़रीन को दिखाते हैं। जी नाज़रीन, फैसल कामरान साहब DIG ऑपरेशंस लाहौर अपने जवानों के साथ मौजूद हैं और अफ्तारी करने लगे हैं, और यकीनन हम भी अफ्तारी करेंगे क्योंकि रोज़ा खुलने लगा है और रोज़े का वक्त हो चुका है, अफ्तारी का वक्त हो चुका है। तमाम जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है क्योंकि कमांडेंट लाहौर पुलिस फैसल कामरान साहब उनके दरमियान मौजूद हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरह अपने जवानों के साथ जाकर जो है अपनी फैमिली समझते हुए उनके साथ अफ्तारी कर रहे हैं। DSPs हों, SHOs हों, कांस्टेबल्स हों, ASIs हों, सब इंस्पेक्टर्स हों, तमाम यहाँ पर जो है उन्हें इनवाइट किया जाता है, मदऊ किया जाता है और DIG फैसल कामरान साहब यहाँ पर अफ्तारी का सामान जो है वो खुद लेकर आते हैं अपने जवानों के लिए। ये हमारे लिए एक नई चीज़ थी क्योंकि अक्सर हमने ऐसे ही देखा है, जो मेहमान होता है वो मेज़बान की तरफ जाता है, लेकिन ये मेहमान भी होते हैं और मेज़बानी भी यही कर रहे होते हैं। तो यकीनन सल्यूट पेश किया जाता है और इसी तरह खिराज तहसीन भी पेश किया जाता है तमाम लाहौर पुलिस की फ़ोर्स को, और यकीनन हमारे साथ रहिएगा। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया बोल जमूर की टीम ने तमाम तर कि लाहौर पुलिस की अफ्तारी किस तरह की जाती है, किस तरह तैयारियां की जाती हैं और रोज़े की हालत में किस तरह जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दी जा रही है। और पुलिस ऑफिसर से भी आपकी बात करवाई, DIG ऑपरेशंस हमारे स्पेशल गेस्ट थे जिन्होंने बताया कि वो किस तरह जो है वो अपनी फ़ोर्स के साथ अफ्तारी कर रहे हैं और जितने रोज़े गुजर चुके हैं वो रोज़ाना इसी तरह फील्ड में मौजूद हैं और अपने मातहतों के साथ जो है वो अफ्तारी भी कर रहे हैं। जबकि यकीनन लाहौर पुलिस और ट्रैफिक वार्डन हो या कोई भी हो तो उनको तनकीद का निशाना बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो जिस तरह रोज़ा सब्र सिखाता है तो मेरे ख्याल से सब्र करना चाहिए, और बोल जमूर की टीम ने आज लाहौर पुलिस वालों के साथ अफ्तारी भी की और नाज़रीन को बताया कि वो किस तरह जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अब दीगर शहरों की तरफ चलते हैं। बोल जमूर में सखर से मैं हूँ शाहिद अली। आज बात करेंगे दरियाए सिंध में पानी की कमी की। दरियाए सिंध में पानी की कमी इस वजह से है कि मुल्क के बाला इलाकों में बारिशें नहीं हुई हैं, कैचमेंट एरिया में बारिशें नहीं हुई हैं, जिसके बायस दरियाए सिंध में पानी की कमी हो गई है और सखर बैराज पर इस वक्त तकरीबन 40% पानी की कमी है। पानी की ये कमी रबी के मौसम में ख़तरे की घंटी बजा रही है, जिसमें कपास, गन्ना और दीगर अजनास की फसलें होती हैं। बागात को पानी दिया जाता है। अगर दरियाए सिंध में पानी की ये कमी बरकरार रहती है, बारिशें नहीं होती हैं, तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। तरबेला डैम जो डेड लेवल की तरफ जा रहा है, तरबेला डैम में डेड लेवल 1402 फीट है और वो अपने डेड लेवल की तरफ जा रहा है। अगर तरबेला डैम में जो 2 दिन या 3 दिन का पानी का ज़ख़ीरा रह गया है वो ख़त्म हो गया, तो फिर दरियाए सिंध में ये पानी की कमी जो है 50 से 60% तक चली जाएगी। तो पानी की ये कमी जो है वो हारियों के लिए, ज़मींदारों के लिए, बाग मालकान के लिए, पूरे सिंध के लिए ख़तरे की घंटी बजा रही है। आज इस मामले को देखते हैं कि दरियाए सिंध में अगर पानी की कमी होती है तो उसको कैसे निपटा जा सकता है, और मुल्क के बाला इलाकों में अगर बारिशें ना हो तो हमारे पास क्या वसाइल हैं जिनसे हम अपनी ज़राअत को ज़िंदा रख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले सखर बैराज कंट्रोल रूम इंचार्ज अब्दुल अजीज़ सुमरो से बात करते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है, कितनी कमी है, आगे कौन से ख़तरात मंडला रहे हैं और पानी की ये कमी किस तरह पूरी हो सकती है। आइए बात करते हैं अब्दुल अजीज़ सुमरो से। दरिया सिंध में पानी की कमी, इस वक्त हम बात करेंगे सखर बैराज कंट्रोल रूम इंचार्ज अब्दुल अजीज़ सुमरो से। अब्दुल अजीज़ सुमरो से हम मालूम करेंगे कि दरियाए सिंध में इस वक्त कितनी पानी की कमी है, तरबेला डैम की क्या सूरत हाल है, और ये कि सखर बैराज से बलूचिस्तान को भी पानी फराहम किया जाता है। तो हम मजमूई बात करते हैं इस पर सुमरो साहब से। सुमरो साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त दरियाए सिंध में कितनी पानी की कमी है और तरबेला डैम की क्या सूरत हाल है। अगर पानी की जो कमी इस वक्त है वो बरकरार रहती है तो आगे क्या सूरत हाल हो सकती है?
इस वक्त मजमूई जो पानी की शार्टेज चल रही है वो तकरीबन 40% चल रही है। ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई है? उसकी मेन वजह यह है कि रबी में इस दफ़ा जो है वो खातिर ख्वाह बारिशें नहीं हुई अपर कैचमेंट एरियाज़ में, ख़ास तौर पे इंडस जोन में, तो जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। 2022 में भी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी शुरू में, फिर उसके बाद जब बारिशें हुई तो फिर वो बारिशें जो है हमारे सिंध को काफ़ी उन्होंने मुतासिर कर दिया। तो बहरहाल इस दफ़ा फिर जो है ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि तरबेला डैम जो है वो डेड लेवल पे चला गया है, क्योंकि आज तरबेला की जो लेवल है वो 1405 फीट है और जबकि डेड लेवल जो है सिर्फ 1402 फीट है। तो 3 फुट यानी डेली वो 1 फुट पानी निकाल रहे हैं, 1.5 फुट, तो 48 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद डेड लेवल पे चला जाएगा। हाँ, अगर बारिशें नहीं होती मज़ीद अपर कैचमेंट एरियाज़ में तो फिर ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने का इम्कान है। और फिर ये जो हमारे पास इस वक्त 40% शार्टेज चल रही है, ये शार्टेज 50% से भी बढ़ सकती है। खरीफ जो है हमारा अर्ली क्रॉप जो है वो लोअर सिंध में होता है, जैसे ख़ास तौर पे हमारा रोड़ी कैनाल बेल्ट है, नारा कैनाल का बेल्ट है और कोटड़ी बैराज है, तो वहाँ पे जो है कॉटन है, गन्ना है और इसके अलावा बागात वगैरह हैं। तो वहाँ के जो काश्तकार हैं अगर उनको टाइम पे पानी नहीं मिलेगा तो यकीनन वो मुतासिर होंगे। तो बहरहाल हम अल्लाह पाक से दुआ करें, कौम से भी अपील है कि बारिशों का कोई सिलसिला शुरू हो जाए ताकि इस आफत से बच जाएँ। अच्छा, ये फरमाइएगा कि बलूचिस्तान जो है उसको भी पानी सखर बैराज से भी दिया जाता है, कुड्डू बैराज से भी दिया जाता है। ज़ाहिर है दरिया सिंध में इस वक्त 40% पानी की कमी है, तो बलूचिस्तान भी मुतासिर हो रहा होगा। और कुछ जो सखर बैराज से 7 नहरें निकलती हैं, क्या उनमें भी पानी जो है वो कम छोड़ा जा रहा है? देखें, यकीनन जब पानी की शार्टेज होगी तो मुतासिर सब होंगे, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि जो बलूचिस्तान का शेयर है अकार्ड के मुताबिक उनको पानी पूरा दिया जाए। तो आज से 1 हफ़्ता जो आप पिछला रिकॉर्ड उठाएंगे तो उसमें तो बलूचिस्तान को उनके शेयर के मुताबिक पानी मिलता रहा है। आज क्योंकि सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है तो इसकी वजह से 100-150 क्यूसेक्स जो है वो पानी जो है वहाँ पे अब कम जा रहा है। लेकिन फिर भी हम यही कोशिश करते हैं कि अपने सिस्टम्स में से कटौती करके उनका पानी पूरा किया जाए। बाकी ओवरऑल आपको मालूम है कि जो नहरें हैं, ख़ास तौर पे जैसे नारा कैनाल एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उसमें जो है यूँ 50% पानी जो है कम दिया जा रहा है उसकी एलोकेशन से। इसी तरह रोड़ी कैनाल जिसकी 11,500 आज के दिन में शेयर है, एलोकेशन है, और उसको सिर्फ जो है हम 4,000 क्यूसेक्स पानी दे रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जहां रोड़ी कैनाल इतना बड़ा सिस्टम जो है वो भी 50% से अबो शार्टेज जा रही है, यानी 60% के करीब है। आपने बातचीत सुनी सखर बैराज कंट्रोल रूम इंचार्ज की। सूरत हाल दरियाए सिंध में ख़राब है, पानी की कमी है, इस पर सिंध गवर्नमेंट क्या मौक़िफ़ रखती है और सिंध गवर्नमेंट ने पानी ज़ख़ीरा करने के लिए क्या किया है? तो आइए बात कर लेते हैं ज़िला कौंसल सखर के चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह से। जब बात होती है सिंध में दरिया सिंध की तो फिर सिंध गवर्नमेंट को भी जो है उससे भी बात की जाती है। हम बात कर रहे हैं दरिया सिंध में इस वक्त तकरीबन 40 से 50% पानी की कमी है, और ये कमी जो है उसके पीछे तो कुदरती एक मामला है कि जी कैचमेंट एरिया में बारिशें नहीं हुई हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने क्या किया है कि वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरा कर सके। तो बात करते हैं सैयद कुमैल हैदर शाह, ज़िला कौंसल चेयरमैन सखर हैं और सियासी खानवादे से इनका ताल्लुक़ है। इनके वालिद सैयद नासिर हुसैन शाह सिंध के सीनियर मिनिस्टर भी हैं और सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, तो सियासत इनके घर में है और पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा हैं। इनसे बात करते हैं। सैयद कुमैल हैदर शाह, ये बताइए कि पानी जो है वो ज़राअत जो है सिंध की तकरीबन 52% जो है वो ज़राअत पर मुश्तमिल रकबा है, और दरियाए सिंध में इस वक्त पानी नहीं, वो एक कुदरती वजह है कि कैचमेंट एरिया में बारिशें नहीं हुई हैं। तो सिंध गवर्नमेंट ने छोटे डैम क्यों नहीं बनाए और क्यों ऐसा इंतज़ाम नहीं किया कि जो हमारी ज़राअत है वो ज़िंदा रह सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम आपके तवज्जो से पहले ये बताना चाहेंगे कि ऑलरेडी ही 50% जो है वो तरबेला डेफिसिट में है, और जब पानी की अभी से ये हालात हैं तो जो हमारा रबी है, जो हमारा मेन हमारा काश्त का मंथ है, वो हम पीछे हैं।
तो हमारा बार बार सिंध गवर्नमेंट का ये मौक़ूफ़ है, और हम ये लिख भी रहे हैं उनको कि अगर मार्च में बारिश नहीं हुई तो सिंध की फसल जो है वो बहुत ज़्यादा इस दफ़ा मुतासर होगी। तो हमें ये उम्मीद भी है और दुआ भी इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा और ये बेहतर होगा, बारिशें होंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेफिसिट आएगा। डैम्स सिंध गवर्नमेंट ने बनाए हैं, मौजूदा इस वक्त कोहिस्तान में बने हुए हैं, आपके थर एरिया में बने हुए हैं। जो इस एरिया पे बने थे, जो रूड़ी और घोटकी और इस साइड बने थे, वो 2022 वाली बारिशों में डैमेज हो गए। उन पे काम चल रहा है, वो दोबारा रिन्यू किए जा रहे हैं। लेकिन जो मेन इशू है, जो सिंध गवर्नमेंट ने अभी इरसा को भी लेटर लिखा है, जो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को भी लिखा है कि उन्होंने ज़्यादा पानी देना जो कि अभी हमारे इस रब्बी मंथ में सिंध को पहुंचा ही नहीं है, और उन्होंने वो पंजाब को एक्स्ट्रा पानी देने का शुरू कर दिया है। तो इस पे हमारा एहतजाज है और सिंध गवर्नमेंट और भरपूर नमूने से हम इस पे एहतजाज करते हैं। अगर दरिया सिंध में पानी नहीं है तो हमने ज़ेरे ज़मीन पानी के लिए जो है वो काम क्यों नहीं किया है कि ट्यूबवेल लग सकें, क्योंकि हमारे पास कैश क्रॉप है। अब जो है कॉटन की बुआई है, गन्ने की फसल है हमारे पास, गंदुम है हमारे पास, चावल हर किस्म का हमारे पास पैदा होता है। हमारा तो जीना बनना ही ज़राअत पर है। बिल्कुल जी, और मैं ख़ुद एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, और हमें ये पता होता है कि कब जब पानी का किल्लत होती है या जब फसल में पानी नहीं पहुँच पाता तो हारी के साथ क्या हाल होता है, छोटे ज़मींदार के साथ क्या होता है, या किसी भी ज़मींदार के साथ क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस पे सिंध गवर्नमेंट ने एज एग्रीकल्चर तो बहुत बड़ा काम किया एज ए डिपार्टमेंट, जिसमें उन्होंने सोलर पैनल्स दिए थे, जिसमें उन्होंने सोलर ट्यूबवेल्स दिए थे, ताकि वो जो हारी कार्ड हमने नया एक मुतारिफ़ किया है जिस पे बीज और पेट्रोल सस्ता मिलता है, ट्रैक्टर स्कीम्स दी थी हमने सिंध गवर्नमेंट ने, सैयद मुराद अली शाह साहब ने या कायम अली शाह साहब जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो पीपल्स पार्टी ने ये बड़ा काम किया एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन अभी जो मौजूदा मेन मकसद है वो हमारा पानी पे मसला है, तो हम इस पे पानी पे फुल एहतजाज करेंगे और पानी बिल्कुल नहीं देंगे। ये जो आज कल कैनाल्स का मसला चल रहा है, उस कैनाल के मसले पे भी मैं आपके तवज्जो से एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि ये कैसे हो सकता है। ये जितने भी आजकल आप ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पे या मीडिया पे लोग आ रहे हैं और ये बता रहे हैं, ये सब वक्तन ब वक्तन हुकूमतों में रहे हैं। इन्होंने सिंध के लिए क्या किया है? इन्होंने सिंध के लिए क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिया हुआ है? ये वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने सिंध में इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स दे के आज भी सिंध की फ्रंट लाइन बनी रहती है। और ये कैसे हो सकता है कि जिसका नाना शहीद हुआ हो, जिसकी माँ शहीद हो, जिसका मिशन ये हो कि पाकिस्तान और सिंध को बचाना है, उसको आबाद करना है, क्या वो सिंध के कैनाल्स बनने देगा? सिंध के खिलाफ कैनाल्स बनने देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो ये हमारा नारा है, मरसूं मरसूं सिंध न देसूं, और ये बिल्कुल नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि अगर ये सूरत हाल कुदरती है, ज़ाहिर है, अगर ये रहती है तो फिर फौरी तौर पे क्या इक़दाम करेंगे कि सिंध की ज़राअत को बचाया जा सके? क्योंकि पानी तो मैंने पहले भी कहा कि सिंध का जीना मरना ज़राअत के ऊपर है, और फिर हमारा किसान, हमारा हारी, हमारे लोग क्या करेंगे? देखें, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर पानी हमें ना मिला हमारे उस पर हमें अपने टाइम पे पानी ज़रूर आएगा। अभी फ़िलहाल लेट है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपने देखा होगा कि दोबारा बर्फ़बारी शुरू हो गई है। मार्च में बर्फ़बारी नहीं होती, लेकिन इस बार कल मौसमियात दिखा रही थी कि ऊपर फिर ग्लेशियर बजाय पिघलने के जमना शुरू हो गए। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम हमें बहुत बड़ी फील्ड ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी एग्रीकल्चर के हवाले से, कि जैसे बाहर कंट्रीज़ में होता है ग्लोबल वार्मिंग के बाद आपको वो एग्रीकल्चर लेट उसको काश्त करना पड़ेगा या उसको पहले काश्त करना पड़ेगा पानी की सूरत हाल से, वेदर की सूरत हाल से। तो इंशाल्लाह उस पर भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। सैयद कुमैल हैदर शाह ने सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ पेश किया है कि सिंध गवर्नमेंट क्या चाहती है। सिंध गवर्नमेंट जो है वो इक़दामात भी कर रही है। 2022 की बरसात में, बारिशों में सिंध के कुछ डैम्स तबाह हो गए थे, जिसके इस वक्त रेनोवेशन और रिहेबिलिटेशन का काम जारी है। लेकिन इस वक्त जो कुदरती पानी की कमी है, उसके साथ साथ कुछ पानी की कमी जो है वो इरसा की गलत पॉलिसियों की वजह से भी है। और 6 कैनाल निकालने का जो मामला चल रहा है उस पर भी सिंध ने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है। यही मौक़िफ़ जो है सैयद कुमैल हैदर शाह ने भी वाज़े किया है कि किसी तौर पर दरिया सिंध से अगर कैनाल निकले तो सिंध की ज़राअत तबाह हो जाएगी, सिंध बंजर हो जाएगा। आइए अब चलते हैं, हम कुछ लोगों से बात करते हैं, बाग मालकान से बात करते हैं, हारियों से बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस हवाले से। आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह से फसलों के ना रेट है ना कुछ, अभी बचा था पानी, वो भी पानी भी ख़त्म हो रहा है।
हमारा गंदम गया, हमारे सरसों गई, दूसरी फसलें कमांद ख़राब हो रही है। और ये तो अभी ख़त्म हो गए। अभी दूसरी जो हम काटन और ये गन्ना कर रहे हैं, ये भी अगर ये पानी का ये मसला है, जो कैनाल बन रहे हैं या पीछे से नहीं आ रहा, नारा कैनाल अभी भी बंद है। हमारा ताल्लुक सालियापट से, तालका सालियापट से हूँ मैं, और हमारी ज़मीनें सारी बंजर होती जा रही हैं। 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन से नारा कैनाल बंद है। तो अगर पानी नहीं आएगा तो हम कैसे गुजारा करेंगे? हमारे रोज़ी रोटी हर चीज़ सब कुछ ये ज़मीनें हैं। तो अल्लाह खैर करे। हमारा मुतालबा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि मेहरबानी करें, कैनाल का सिस्टम बंद करें। एहतजाज करेंगे, बहुत निकलेंगे बाहर, मरेंगे, पर पानी नहीं छोड़ेंगे। हमारे एक ही गंदम में ये देख रहे हैं आप, अभी इसको पानी की बहुत कमी है, समझा ना। अभी पानी हम कहाँ से लाएं भाई? इतना खर्चा किया है, गरीब बंदे हैं, तो अभी पानी है नहीं। हमारी ये गुजारिश है तो हमारे को कोई सिस्टम करके दें, कोई बोर का सिस्टम करें, कोई दरिया का। हमारा जो नीवाण है डायरेक्ट दरिया से आता है, दरिया से नीवाण है हमारा। 30 एकड़ मेरी 50 एकड़ 50 एकड़ में अभी पानी नहीं है, तो मेरे तो परेशानी मेरे को हो जाएगी ना। बारिश भी नहीं हुई है और इस साल पानी की इतनी बड़ी कमी है कि हमारे 100 एकड़ जो ज़मीनें खड़ी हैं सारी बंजर हो रही हैं। आप खुद ये फसल तैयार है हमारा और पानी कुछ भी नहीं है। बोल जमूर में आज हमने बात की दरिया सिंध में पानी की कमी, और दरिया सिंध में पानी की कमी के साथ साथ जो है वो आने वाले खदशात की, इस पर जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू हमने की सक्खर बैराज कंट्रोल रूम इंचार्ज के साथ, ज़िला कौंसिल सक्खर के चेयरमैन कुमैल हैदर शाह के साथ, और इसके साथ साथ जो है हमने हारियों के ज़मींदारों के भी जो है ख़यालात जो है सुने। लेकिन ये है कि एक बात यहाँ ज़रूरी नज़र आती है कि पानी की कमी जो है मुस्तक़बिल में भी हो सकती है, इसलिए सिंध हुकूमत को छोटे डैम्स बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए, पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए कुछ डैम्स बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। साथ साथ जो है ज़ेर ज़मीन पानी, ज़ेर ज़मीन ट्यूबवेल लगाने की ज़रूरत है, ताकि अगर दरिया सिंध में कुदरती तौर पर पानी की कमी होती है तो सिंध में ज़राअत जो है उसको बचाया जा सके। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।